नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े वित्तीय घोटाले कैसे होते हैं और इसके पीछे कौन से लोग जिम्मेदार होते हैं? मनी मैन एक ऐसी किताब है जो आपको वित्तीय दुनिया के अंधेरे पहलुओं से रूबरू कराती है। इसमें बताया गया है कि कैसे चालाकी और लालच का खेल खेला जाता है और इसका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। इस वीडियो में हम इस किताब के रोमांचक किस्से, चौंकाने वाली सच्चाइयां और प्रेरक सबक जानेंगे। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी सफर पर चलने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है जब एक बहुत अमीर कंपनी झूठ पे बनी होती है? क्या हो अगर उसकी सक्सेस का आधार ताश के महल जैसा हो जो कभी भी गिर सकता है? यह कहानी है वायरकार्ड की, एक ऐसी कंपनी जो बुलंदियों तक गई और फिर बहुत बुरी तरह से नीचे गिर गई। वायरकार्ड की कहानी लालच, चालबाजी और एक बहादुर जर्नलिस्ट की सच्चाई की तलाश की हैरान कर देने वाली कहानी है। यह धोखे, मैनिपुलेशन और जस्टिस की लगातार कोशिश की कहानी है। वायरकार्ड को कभी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में पायनियर माना जाता था, एक ऐसी कंपनी जिसने पैसे के लेन देन के तरीके को बदलने का वादा किया था। लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही डार्क कहानी चल रही थी। एक ऐसी कंपनी की कल्पना करो जिसे कभी पैसे का फ्यूचर माना जाता था, वो फ्रॉड और झूठ की वजह से गिर गई। वायरकार्ड कोई आम कंपनी नहीं थी, ये इनोवेशन और प्रोग्रेस का सिंबल थी। इसे नई डिजिटल इकोनॉमी का प्रकाश स्तंभ माना जाता था, ऑनलाइन पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक लीडर। लेकिन जैसे कहते हैं ना, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। यह है वायरकार्ड, एक जर्मन कंपनी जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैंडल करती थी। 1999 में शुरू हुई, यह जल्दी ही फिनटेक इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स में से एक बन गई। दुनिया भर के लाखों लोग इसकी सर्विसेज यूज करते थे और इन्वेस्टर्स के बीच इसका स्टॉक फेवरेट था। लेकिन इसके चमकदार बाहरी रूप के नीचे दरारें थीं जो आखिरकार इसके पतन का कारण बनी। यह स्टॉक मार्केट सुपरस्टार से एक बहुत बड़ी गड़बड़ में बहुत जल्दी बदल गई। कुछ ही महीनों में वायरकार्ड की वैल्यू गिर गई और कंपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स में से एक के केंद्र में आ गई। वायरकार्ड के तेजी से राइज और फॉल ने बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे एक इतनी सक्सेसफुल लगने वाली कंपनी इतने कमजोर फाउंडेशन पर बन सकती है? वायरकार्ड की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें कॉर्पोरेट ग्रीड ने नुकसान पहुंचाया। जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में अपना ट्रस्ट और सेविंग्स लगाई थी, उनके पास कुछ नहीं बचा। जिन एम्प्लॉइज ने अपना करियर वायरकार्ड को दिया था, वो बेरोजगार हो गए। इस स्कैंडल का असर दूर दूर तक हुआ, न सिर्फ उन लोगों पर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, बल्कि पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री पर। यह उन इन्वेस्टर्स की कहानी है जिन्होंने अपनी सेविंग्स खो दी, एम्प्लॉइज जिन्होंने अपनी जॉब्स खो दी और कैसे पूरी इंडस्ट्री में ट्रस्ट टूट गया। वायरकार्ड स्कैंडल ने फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। ये अनचेक्ड कॉर्पोरेट पावर के डेंजर्स और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की इंपॉर्टेंस का एक कड़वा रिमाइंडर था। यह कहानी इस बारे में है कि हम कितनी आसानी से सक्सेस से बेवकूफ बन सकते हैं और यह कितना इंपॉर्टेंट है कि टफ क्वेश्चंस पूछे जाएं, तब भी जब पावरफुल लोग नहीं चाहते। सक्सेस का आकर्षण अक्सर हमें अंडरलाइंग इश्यूज से ब्लाइंड कर देता है। वायरकार्ड के एग्जीक्यूटिव्स ने प्रॉस्पेरिटी का इल्यूजन बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ बहादुर लोगों के लगातार एफर्ट्स ने सच्चाई सामने लाई। यह वीडियो वायरकार्ड के राइज और फॉल में डाइव करता है, उसके बॉसेस द्वारा बोले गए कॉम्प्लिकेटेड लाइज और उन लोगों के टायरलेस एफर्ट्स को एक्सप्लोर करता है जिन्होंने उन्हें एक्सपोज करने की हिम्मत की। हम वायरकार्ड के लीडरशिप द्वारा बुने गए धोखे के जाल और जर्नलिस्ट्स और विसल ब्लोअर्स जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया कि सच्चाई की रिलेंटलेस परस्यूट को अनकवर करेंगे। हम फाइनेंशियल टाइम्स जर्नलिस्ट डैन मैकक्रम की इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करेंगे, जिनकी सच्चाई की अनवेवरिंग सर्च ने एक फाइनेंशियल जायंट को गिरा दिया। मैकक्रम का डेडिकेशन और इमेंस प्रेशर और थ्रेट्स के बावजूद परसिवियरेंस वायरकार्ड में फ्रॉड को एक्सपोजे करने में इंस्ट्रूमेंटल था। उनका काम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पावर और सोसाइटी पर इसके इंपैक्ट का प्रमाण है। शॉक्ड, एंग्री और होपफुली इंस्पायर्ड होने के लिए तैयार हो जाए। वायरकार्ड स्कैंडल एक ऐसी कहानी है जो कई इमोशंस को इवोक करती है। ये बिट्रेयल और डिसीट की कहानी है, लेकिन साथ ही करेज और रेजिलियंस की भी। जैसे हम इस स्कैंडल की डिटेल्स में डेल्व करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे, बल्कि आपको जीवन के सभी पहलुओं में सवाल करने और सच्चाई की तलाश करने के लिए इंस्पायर भी करेंगे। वायरकार्ड स्कैंडल हमें याद दिलाता है कि पैसे की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में भी सच्चाई हमेशा सामने आती है।
झूठ कितने भी एलैबोरेट हों या उनके पीछे कितने भी पावरफुल लोग हों, सच्चाई के सामने आने का एक तरीका होता है। ये स्कैंडल इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस और करप्शन के सामने विजिलेंस की जरूरत का एक पावरफुल रिमाइंडर है। और कभी कभी बस एक इंसान की जरूरत होती है जिसमें सही सवाल पूछने की करेज हो। वायरकार्ड की कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक डिटरमिन्ड इंडिविजुअल का कितना इंपैक्ट हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि ओवरवेलमिंग ऑड्स के बावजूद ट्रूथ और जस्टिस की परस्यूट हमेशा वर्थ इट होती है। हमारे साथ जुड़ें जैसे हम इस इनक्रेडिबल स्टोरी और इससे मिलने वाले लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं। 1990 के दशक के अंत में इंटरनेट बूम के दौरान एक छोटी जर्मन कंपनी वायरकार्ड आई, जिसने हमारे पेमेंट के तरीके को बदलने का वादा किया। फाउंडर्स का विजन था कि इंटरनेट की पावर का यूज करके फाइनेंशियल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया जाए, जो तेजी से बिजनेसेस के ऑपरेट करने के तरीके को बदल रहा था। उन्होंने एक सीमलेस और सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाने का अपॉर्चुनिटी देखा, जो बढ़ते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सर्विसेज को केटर कर सके। ऑनलाइन गैम्बलिंग और अडल्ट वेबसाइट्स से शुरुआत करते हुए वायरकार्ड तेजी से बढ़ी, ऑनलाइन शॉपिंग की बूमिंग दुनिया में एंटर कर गई। इन अर्ली वेंचर्स ने कंपनी को रेवेन्यू का एक स्टेडी स्ट्रीम प्रदान किया और उन्हें अपनी पेमेंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने का मौका दिया। जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी मिलती गई, वायरकार्ड ने रिटेल, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट सहित कई इंडस्ट्रीज में अपनी सर्विसेज एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया, वैसे वैसे वायरकार्ड भी बढ़ती गई। कंपनी ने ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाया, खुद को डिजिटल इकोनॉमी में एक की प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कई देशों में ऑफिसेज खोले और मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाई, जिससे मार्केट में उनकी पोजीशन और मजबूत हुई। वायरकार्ड का इनोवेटिव अप्रोच और ग्रोथ की रिलेंटलेस परसूट ने उन्हें फिनटेक इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत बना दिया। कंपनी के न्यू पेमेंट मेथड्स और क्विक एक्सपेंशन ने इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को अट्रैक्ट किया। वायरकार्ड की डिजिटल इकोनॉमी के एवर चेंजिंग लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करने की क्षमता ने कई लोगों को इंप्रेस किया और उनका स्टॉक बढ़ने लगा। उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे मोबाइल पेमेंट्स और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस इंट्रोड्यूस करवाई, जिसने कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों के लिए उनकी अपील को और बढ़ा दिया। कंपनी की सक्सेस इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति उनके कमिटमेंट से ड्रिवन थी। वायरकार्ड यूरोपियन टेक वर्ल्ड का एक स्टार बन गया। उन्हें फिनटेक इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए कई अवार्ड्स और एक्कोलेड्स मिले और उनकी सक्सेस स्टोरी मीडिया में वाइडली कवर की गई। वायरकार्ड का प्रोमिनेंस में राइज जर्मन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के पोटेंशियल के प्रमाण के रूप में देखा गया। कंपनी को इस बात का एक शाइनिंग एग्जाम्पल माना जाता था कि कैसे टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। इसकी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसने 2018 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट लिस्ट में एक फेमस जर्मन बैंक कॉमर्सबैंक को भी रिप्लेस कर दिया। यह माइलस्टोन वायरकार्ड के लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी, क्योंकि इसने फाइनेंशियल सेक्टर में उनके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और क्रेडिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया। इन्वेस्टर्स कंपनी की सक्सेस पर कैपिटलाइज करने के लिए उत्सुक थे और वायरकार्ड की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। एम्बिशियस फिनटेक कंपनी के लिए फ्यूचर ब्राइट लग रहा था। वायरकार्ड की सक्सेस स्टोरी अमेजिंग थी, जर्मन इनोवेशन और स्मार्ट बिजनेस का प्रूफ, या ऐसा ही लगता था। कंपनी के रैपिड असेंट और इंप्रेसिव अचीवमेंट्स ने कई लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया और उन्हें अक्सर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मॉडल के रूप में साइट किया जाता था। हालांकि बीनीथ द सरफेस उनके बिजनेस मॉडल की सस्टेनेबिलिटी और उनके फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस की इंटेग्रिटी के बारे में ग्रोइंग कंसर्न्स थीं। एक सक्सेसफुल टेक जायंट की शाइनी इमेज के पीछे एक डार्क सीक्रेट छुपा हुआ था। जैसे जैसे वायरकार्ड एक्सपैंड करती गई, इरेगुलरिटीज और सस्पिशियस एक्टिविटीज की विस्पर्स इमर्ज होने लगीं। कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स और जर्नलिस्ट ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इन कंसर्न्स के बावजूद वायरकार्ड अपनी पब्लिक इमेज मेंटेन करने में कामयाब रही और इन्वेस्टमेंट और प्रेज अट्रैक्ट करती रही। कंपनी का क्विक राइज सिर्फ क्लेवर बिजनेस से कहीं ज्यादा खराब चीज से पावर्ड था। इन्वेस्टिगेशंस ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज और फाइनेंशियल मैनिपुलेशन के एक कॉम्प्लेक्स वेब का खुलासा किया जो सालों से चल रहा था। वायरकार्ड के एग्जीक्यूटिव्स ने अपने मिसडीड्स को कवर अप करने के लिए बहुत कुछ किया था।
कंपनी के फाइनेंसेस की ट्रू स्टेट को छुपाते हुए सक्सेस का एक फसाड क्रिएट किया था। शॉकिंग रेवलेशंस ने फाइनेंशियल वर्ल्ड में शॉक वेव्स भेज दी और वायरकार्ड के ड्रामेटिक डाउनफॉल की शुरुआत की। जब वायरकार्ड अपनी सक्सेस एंजॉय कर रही थी, तब भी कुछ लोगों को डाउट्स होने लगे थे। कुछ इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कंपनी के अनक्लियर अकाउंटिंग और उसके कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में वरीड थे। शॉर्ट सेलर्स, वो इन्वेस्टर्स जो कंपनी के स्टॉक के अगेंस्ट बेट लगाते हैं, ने वायरकार्ड को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा किया और उसके पार्टनरशिप्स पर सवाल उठाए। हालांकि वायरकार्ड ने इन वरीज को जल्दी ही डिसमिस कर दिया, कहकर कि डाउटर्स बस कंपनी के फेलियर से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मन फाइनेंशियल अथॉरिटीज एक सक्सेसफुल जर्मन टेक कंपनी को सपोर्ट करना चाहती थीं। ऐसा लगता था कि वो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहती थीं। बढ़ते हुए एविडेंस के बावजूद वायरकार्ड की रिस्पेक्टेबिलिटी की इमेज स्ट्रांग रही। सच्चाई को रिवील करने के लिए एक बहुत डिटर्मिन्ड जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। Section 4. Dan McCrum, the journalist who dared to challenge a giant. मिलिए डैन मैक्रम से, एक टॉप फाइनेंशियल टाइम्स जर्नलिस्ट जो अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाने जाते हैं। सालों से मैक्रम ने ट्रूथ की रिलेंटलेस परस्यूट के लिए रेप्यूटेशन बनाई है, चाहे एडवर्सरी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। उनके काम ने उन्हें अक्सर फाइनेंशियल वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के साथ ऑड्स में डाल दिया है। वायरकार्ड के आसपास की रूमर्स के बारे में क्यूरियस, मैक्रम ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की जो उनके जीवन के कई साल लेगी। वायरकार्ड, एक जर्मन पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी, लंबे समय से विस्पर्स और सस्पिशंस का सब्जेक्ट रही थी। कई लोगों का मानना था कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस में कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने कंपनी के फाइनेंसेस को केयरफुली स्टडी किया, सोर्सेस से मिलने के लिए दुनिया भर में ट्रैवल किया और वायरकार्ड के कंफ्यूजिंग ऑपरेशंस में डीप डिच किया। मैक्रम की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ने के बारे में नहीं थी। इसमें विसल ब्लोवर्स से मिलना, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करना और एक पजल को पीस टुगेदर करना शामिल था, जिसे कई लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे। मैक्रम को वायरकार्ड से स्ट्रॉन्ग पुशबैक का सामना करना पड़ा। कंपनी अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमिन्ड थी और उसे डिस्क्रेडिट करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने और उसका काम जितना हो सके डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने डिस्पोजल के हर टूल का यूज किया। कंपनी ने उन्हें और उनकी रिपोर्टिंग को खराब दिखाने के लिए कई लॉयर्स और पीआर पीपल का यूज किया। उन्होंने स्मीयर कैंपेन्स लॉन्च की, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए और उसे एक रोग जर्नलिस्ट के रूप में पेंट करने की कोशिश की जिसका वेंडेटा था। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन मैक्रम अनडिटर्ड रहे। उन पर पर्सनली अटैक किया गया, उन्हें स्पाई किया गया और उन्हें थ्रेटन भी किया गया। वायरकार्ड के टैक्टिक्स एग्रेसिव और इन्वेसिव थे। उनका मकसद उसे साइलेंस करने के लिए इंटिमिडेट करना था। पर्सनल रिस्क्स के बावजूद मैक्रम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, ड्यूटी की भावना और ट्रूथ अनकवर करने के कमिटमेंट से ड्रिवन। लेकिन मैक्रम चलते रहे, ट्रूथ फाइंड करने के लिए डिटरमिन्ड। उन्होंने रात में देर तक काम किया, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सिफ्ट किया, लीड्स फॉलो किए और आर्टिकल्स लिखे जो वायरकार्ड के इनकंसिस्टेंसीज और पोटेंशियल फ्रॉड को एक्सपोज करते थे। उनका डेडिकेशन अनवेवरिंग था और उनका रिजॉल्व उनके सामने आने वाले हर ऑब्स्टिकल के साथ और स्ट्रांग होता गया। वो जानते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ उनके और फाइनेंशियल टाइम्स के लिए, बल्कि पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए। उनके फाइंडिंग्स के इम्प्लीकेशंस फार रीचिंग थे, जो पोटेंशियली इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी को अफेक्ट कर सकते थे। मैक्रम का काम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पावर और पावरफुल को अकाउंटेबल होल्ड करने में इसके क्रूशियल रोल का प्रमाण था। Section 5. Unraveling the Deception McCrum's Relentless Pursuit of the Truth. मैक्रम की इन्वेस्टिगेशन वायरकार्ड के अंदर और बाहर विसल ब्लोअर्स की मदद से कंपनी के लाइज के वेब को अनकवर करने लगी। उन्हें फेक पार्टनरशिप्स, मेड अप कस्टमर्स और फेक ट्रांजैक्शंस मिले जो वायरकार्ड के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को उनके असली साइज से बड़ा दिखाने के लिए डिजाइन थे। एक शॉकिंग डिस्कवरी थी सो कॉल्ड थर्ड पार्टी पार्टनर्स, जो सपोजिडली रिस्की मार्केट्स में वायरकार्ड के लिए पेमेंट्स हैंडल कर रहे थे। ये पार्टनर्स ज्यादातर फेक वायरकार्ड के फ्रॉडुलेंट एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए की थे। जैसे जैसे मैक्रम ने डीपर डिच किया, उन्हें फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, शेल कंपनीज और सीक्रेट बैंक अकाउंट्स मिले। सब एक ह्यूज अकाउंटिंग फ्रॉड दिखा रहे थे।
झूठ का साइज अनबिलीवेबल था। वायर कार्ड, पता चला एक टेक इनोवेटर नहीं बल्कि झूठ पर बना एक ताश का महल था। तो दोस्तों, आज हमने मनी मैन के जरिए बड़े वित्तीय घोटालों की चौंकाने वाली सच्चाइयों और इनके पीछे छिपे खेल को समझा। यह किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय दुनिया में आंखें खुली रखना कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक किताब के साथ। धन्यवाद।